वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ेंगे फील्ड एज अ ग्रेडियंट और अ डेरिवेटिव ऑफ अ पोटेंशियल। के फील्ड को हम एज अ ग्रेडियंट दे सकते हैं कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ पोटेंशियल के पोटेंशियल का डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। अब देखें ये हमारे पास सारी इक्वल पोटेंशियल सर्फेसेज हैं, यानी कि इस पर भी जो पोटेंशियल होगी वहीं इस पर पोटेंशियल होगी, वहीं इस पर पोटेंशियल होगी और वहीं इस पर पोटेंशियल होगी। तो हमने कंसीडर कर लिया क्लोजली स्पेस्ड फैमिली ऑफ इक्वल पोटेंशियल सर्फेस कि हर सर्फेस पे पोटेंशियल जो है वो इक्वल है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट सर्फेस। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इसका जो इन दोनों सर्फेसेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो dv है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग उसकी पोटेंशियल फाइंड कर लेनी है। द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए ये डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये नॉर्मल टू द पॉइंट पी। अगर हम इसको इस तरह से रिप्लेस करें, ये देखिए दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास नॉर्मल टू द पॉइंट पी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये आपने बिल्कुल इनिशियल में स्टार्ट में पढ़ा था इस चैप्टर के। आपके पास के डीवी क्या होता है, वो आपके पास वर्क डन पाई यूनिट चार्ज होता है। अब क्योंकि हम एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले रहे हैं तो हमारे पास वर्क क्या होगा, वो भी एक डिफरेंशियल एलिमेंट होगा। डी इज इक्वल टू माइनस dw/q। ये आपके पास डिफरेंशियल एलिमेंट हो गया। अब देखें ये अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू नॉट है, उसको मैं पी पॉइंट से डिस्प्लेस करवाती हूँ अलॉन्ग द एस एक्सिस। एक एक्सिस का नाम दिया हमने, एस का नाम दे दिया। अगर उसको डिस्प्लेस कराएं इन डी एस के, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास ई कॉस थीटा है, एक हमारे पास ई साइन थीटा है। हम उसके ई कॉस थीटा के टर्मिनल को देखें। अब पॉइंट चार्ज क्यू आपने डिस्प्लेस कराया इन द डिस्टेंस डी एस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये कंपोनेंट है ये भी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो थीटा क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। Suppose that the positive test charge Q naught is displaced through the ds from one equipotential surface to the next adjacent equipotential surface। ये देखिए इस टाइम जो है ना ये इस equipotential surface पे है, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको इस पोटेंशियल से, ये पोटेंशियल जहाँ पर ये अभी है, इसको इस पोटेंशियल पे मूव करा लूँ। तो उसको डिस्प्लेस क्या कर दिया मैंने, ds कर दिया। तो हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। एफ तो आप जानते हैं कि क्या होता है आपके पास, क्यू नॉट ई, उसकी वैल्यू पुट कर दें आप यहाँ पर। तो डी वी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एस क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एस। डॉट प्रोडक्ट खत्म करें, ई डी एस कॉस थीटा, आप डी वी की जगह पर डी एस को ले आएँ तो यहाँ पर ई कॉस थीटा कंपोनेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये ई, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। ये ई कॉस थीटा होगा, ये ई साइन थीटा होगा। अब ये हमारे पास क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ ई हो गया, अलॉन्ग द क्या हो गया, एस एक्सिस हो गया। डी एस क्या है, वो भी अलॉन्ग द एस एक्सिस है। तो ई कॉस थीटा और डी एस एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। ई कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ ई along s axis in the directions of ds if e and ds are in the same direction। ये पीछे अपने फिगर में देखा कि ds और e दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपके पास। cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये टर्म क्या होगी हमारे पास, e होगी जस्ट, e इज इक्वल टू माइनस dv/ds। अब क्योंकि हम अलॉन्ग द s एक्सिस कर रहे हैं ना, तो हमारे पास e क्या होगा, वो हमारे पास होगा es होगा, माइनस पार्शल वी और पार्शल एस। दिस शोज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन द ई एंड वी। अब ये ई और वी का रिलेशनशिप बता रहे हैं ना। अगर हमारे पास पोटेंशियल नोन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ई फाइंड आउट कर सकते, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ई एस रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग द एस एक्सिस। क्योंकि हमने एस नाम दे दिया और डायरेक्शन भी हमारे पास एस की है, तो इस एस एक्सिस का नाम देंगे। और इसी तरह हम दूसरे एक्सिस का फाइंड कर लें, एक्स वाई जेड। तो अगर एक्स का फाइंड करें तो ई एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शल वी एक्स ओवर पार्शल एस, पार्शल एक्स क्योंकि एस के लिए था। ई वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शल वी वाई ओवर पार्शल वाई। ई जेड इज इक्वल टू माइनस पार्शल वी जेड ओवर पार्शल जेड। ये देखें ई एक्स कंपोनेंट, ई वाई कंपोनेंट, और सिमिलरली ये हमारे पास ई जेड कंपोनेंट है इसका, माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल जेड। ई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, उसके कंपोनेंट अगर हम उसको फॉर्म ऑफ टोटल लिखें तो उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट सबको आप जो है ना ऐड कर दें, उसकी वैल्यू लिख लें माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल एक्स, उसकी वैल्यू लिख दें माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल वाई, और थर्ड वन की माइनस पार्शल वी ओवर पार्शल जेड। यूनिट वेक्टर्स भी साथ लिखते हैं।
तो हम v को अलग कर लें कॉन्स्टेंट, ये हमारे पास किसके इक्वल है, एक डेल ऑपरेटर के इक्वल है, या आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि एक डेल ऑपरेटर के इक्वल है। सो E इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस डेल v। तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, दस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। ये हमने इसको ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल का नाम दिया है। ये हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल है, या हम इसे कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल। अब इसी डेरिवेटिव पोटेंशियल से हम लैप्लास और पॉइजन्स इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है आप जानते हैं कि डेल क्या होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के यूनिट वेक्टर। दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास ये डेल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों का ये पार्शियल स्क्वायर पार्शियल एक्स स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर पार्शियल जेड स्क्वायर। ये हमारे पास, इसको हम लैप्लास ऑपरेटर भी कहते हैं और लैप्लासिया भी कहते हैं। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गाउस लॉ, ये आपने पीछे पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, डिफरेंशियल भी और उसकी इंटेग्रल भी। अगर हम डिफरेंशियल देखें तो वो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट है। डाइवर्जेंस ऑफ ई का मतलब है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। हम ई अभी मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में पढ़ाया है कि वो ग्रेडियंट ऑफ वी के इक्वल है, माइनस डेल वी। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो डेल डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल वी रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये डेल डॉट प्रोडक्ट है, ये वी डॉट प्रोडक्ट लें तो वो डेल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, तो माइनस डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इस इक्वेशन को हम कहते हैं ये पॉइजनस इक्वेशंस हैं। अगर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो वो डेल डॉट वी था ना, डेल स्क्वायर, तो हम इसको पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर हम इनसाइड करें, ये मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगी कि अगर इनसाइड हम देखें तो हमारे पास चार्ज क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। जो चार्ज पर यूनिट डेंसिटी ज़ीरो हो गई तो ये होल टर्म क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू ज़ीरो, पार्शियल स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर वी और पार्शियल जेड स्क्वायर। दिस इज़ कॉल्ड द लैप्लास इक्वेशन। इसको हम कहते हैं लैप्लास इक्वेशन कि हमारे पास जो इनसाइड द चार्ज डेंसिटी है वो ज़ीरो हो गई, तो डेल स्क्वायर वी जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो गया। इट रिमेन्स इन ऑल पॉइंट्स ऑफ द स्पेस कंटेनिंग नो चार्ज। इट इज़ आल्सो वैलिड इनसाइड और चार्ज कंडक्टिंग सफ़ेयर। ये अभी तो हम एक सफ़ेयर की बात करें तो अगर हम इनसाइड, अभी हम ये सिर्फ उसके जो है ना हमने इसको नॉर्मली डिस्कस किया है ऑल दी एक्सेस। अगर हम इनसाइड देखें तो भी हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं और चार्ज कंडक्टिंग सफ़ेयर के लिए भी। ये इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इनसाइड और आउटसाइड आपका फील्ड और पोटेंशियल कैसे होता है और कितना होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।